नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 24 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी सैनी की जोड़ी पर सियासी तंज का तूफान। आइलम मोहम्मद पोस्ट पर बवाल, हाजीपुर में गरमाई सियासत। निषाद समाज का बेटा डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बोले, अब सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी। तेजस्वी सीएम पेज पर तेज प्रताप का तंज, नेता नहीं जनता तय करती है। दरभंगा में पाक फेक विवाद, बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर छिड़ा सांस्कृतिक तूफान। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी सैनी की जोड़ी पर सियासी तंज का तूफान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन ने बड़ा दांव खेलते हुए तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार दावेदार घोषित कर दिया है। ऐलान होते ही सियासी गलियारे में हलचल मच गई। किसी ने इसे युवाओं की जोड़ी बताया तो किसी ने वोट बैंक की मजबूरी। बिहार में सियासत लेकर यूपी तक नेताओं ने बयानबाजी के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइलम मोहम्मद पोस्ट पर बवाल, हाजीपुर में गरमाई सियासत। जी हां, बिहार के हाजीपुर में एक फेसबुक पोस्ट ने माहौल गरमा दिया है। एक शख्स ने आइलम मोहम्मद लिखी तस्वीर साझा की, जिसके बाद विवाद भड़क उठा। आरोप है कि कुछ लोगों ने इसे 7 दिन में सर तन से जुदा करने की धमकी दी थी। देखते देखते सोशल मीडिया के मामले सड़क तक पहुंच गया। पुलिस हरकत में है तो सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निषाद समाज का बेटा डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बोले, अब सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी। जी हां, बिहार चुनावी समर के बीच महागठबंधन ने बड़ा दांव खेला है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया है। ऐलान के बाद उन्होंने बातचीत में कहा है कि आजाद भारत में पहली बार बिहार में निषाद समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि जोड़ की बीजेपी ने डोरे डालने की कोशिश की, मगर अब वो बदले हुए विचार के साथ महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। बढ़ते अगली खबर के होते तेजस्वी सीएम फेस पर तेज प्रताप का तंज, नेता नहीं जनता तय करती है। जी हां, बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है, लेकिन इस ऐलान पर घर के अंदर सियासी सुर बदल गए हैं। भाई तेज प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ी और कहा, वो तो बिहार की जनता तय करती है, नेता लोग थोड़ी तय करते हैं कि कौन सीएम फेस होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में पाक फेक विवाद, बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर छिड़ा सांस्कृतिक तूफान। जी हां, बिहार चुनावी माहौल के बीच दरभंगा में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची केतकी सिंह का स्वागत मिथिला की शान पाक से किया गया, लेकिन उन्होंने सबके सामने उसे फेंक दिया। बस फिर क्या था, मंच से लेकर सोशल मीडिया तक हड़कंप मच गया। मिथिला की अस्मिता पर चोट माने जा रहे इस कदम पर विरोधी दलों ने तीखे बयान दिए तो बीजेपी ने भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी सैनी की जोड़ी पर मोहर, महागठबंधन ने खेला बड़ा चुनावी दांव। जी हां, बिहार चुनावी रण में आज महागठबंधन ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस, जबकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बनेंगे डिप्टी सीएम फेस। गहलोत के ऐलान से बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी पर इंडिया अलायंस का भरोसा, बिहार में युवा नेतृत्व की विसार। जी हां, बिहार की सियासी जंग में विपक्षी इंडिया अलायंस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और सत्ता में आने पर वही होंगे मुख्यमंत्री। इस ऐलान के साथ ही तेजस्वी बिहार के राजनीति के केंद्र में आ गए, यानी कि अगर महागठबंधन जीतता है, चुनाव में बाजी मारता है, तो तेजस्वी यादव ही सीएम फेस के दावेदार होंगे, सीएम फेस का चेहरा होंगे। अगली खबर की ओर। मिथिला की पाक बनी सियासी आग, दरभंगा में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का विवादित कदम। जी हां, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एक कदम उठाया है जिससे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने पाक को मंच से ही फेंक दिया। मैथिली ठाकुर और कार्यकर्ताओं के सामने हुई इस घटना ने माहौल को गर्म कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी और इंडिया अलायंस की मोहर, बिहार में युवा सीएम की तैयारी। जी हां, बिहार की सियासी पिच पर विपक्षी इंडिया अलायंस ने बड़ा शॉट खेला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि महागठबंधन तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा और जीत मिलने पर वही होंगे मुख्यमंत्री। इस फैसले से विपक्ष ने साफ संदेश दिया, अब बिहार में युवा नेतृत्व की बारी। तेजस्वी के नाम पर बनी सहमति ने एक और महागठबंधन को एकजुट किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेगूसराय में मोदी की सभा से गरमाया माहौल, गिरिराज का विपक्ष पर वार। जी हां, बिहार का बेगूसराय इस वक्त पूरी तरह चुनावी जोश में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल मोदी मया हो चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, महागठबंधन के पास न नीति है न नीयत। उनकी इस बयानबाजी से सभा का तापमान और चढ़ गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में मांझी की परीक्षा, 6 सीटों पर जीत की लड़ाई। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया प्रमुख जीतन राम मांझी के लिए निर्णायक मुकाबला होने वाला है। एनडीए के घटक दल के रूप में मांझी की पार्टी को कुल 6 सीटें मिली है। गया की इमामगंज, बाराचट्टी, टिकारी और अतरी, जमुई की सिकंदरा और औरंगाबाद की कुटुंबा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव बने सीएम फेस, मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम उम्मीदवार। बिहार में सियासी हलचल तेज। जी हां, बिहार में इस वक्त एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के माध्यम से बताया गया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का सीएम फेस होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस होंगे। अगर चुनाव जीते हैं तो सीएम, डिप्टी सीएम पद पर और लोगों की भी उम्मीदवारी दिखाई दे सकती है, लेकिन सीएम पद पर तेजस्वी यादव का ही चेहरा है, इसका घोषणा कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, मनीष शर्मा बने यूथ कांग्रेस के नए प्रभारी। कृष्णाल लवलू की छुट्टी। जी हां, कांग्रेस ने गुरुवार को संगठन में अहम बदलाव करते हुए मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इस निर्णय के साथ ही कृष्णाल लवलू को इस पद से हटा दिया गया, जो फिलहाल बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लवलू को पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के वादों पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, भोजपुर की जनसभा में कसा तंज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े वादे और घोषणाएं कर रहे हैं। इन ऐलानों पर बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि गौरा पंचायत के पैरार गांव स्थित उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा, वादों की झड़ी लगाने से विकास नहीं होता, काम दिखाना चाहिए। उन्होंने महागठबंधन में बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोचाहा सीट पर अब भी गूंजता है रमई राम का वर्चस्व। अमर पासवान और बेबी कुमारी के बीच रोचक मुकाबले के आसार। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में खास पहचान रखती है। 1967 में गठित यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सल आंदोलन, गरीबी और विकास के अभाव से जूझता रहा, लेकिन यहाँ की सियासत में दलित नेता रमई राम का वर्चस्व दशकों तक बना रहा। बढ़ते अगली खबर के। महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी गायब, तेजस्वी यादव की तस्वीर छाई, कांग्रेस को औकात दिखाने की चर्चा तेज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टर ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर नदारद है, जबकि तेजस्वी यादव की तस्वीर प्रमुखता से लगी हुई है। इस पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।